सुप्रभात विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में हम आज घनानंद की काव्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। रीति काल में तीन काव्य धाराएं रही हैं: रीति सिद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में कवियों ने अपने हृदय के भावों की मुक्त अभिव्यक्ति की है, अर्थात जो उनके हृदय में भाव उमड़े उन्हें उन्होंने रीतिकाल की सीमाओं में नहीं बांधा, रीति सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं बांधा, अपितु मुक्त भाव से काव्य में अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने विरह का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद के काव्य में विरह की जो व्यंजना है वह रीतिकाल के अन्य किसी कवि में नहीं मिलती है। तो घनानंद मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा, हृदय की व्यंजना और मार्मिक अनुभूतियों का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है, अर्थात विरह की जो दशाएं हैं उन सभी का बहुत ही अनुभूतिपूर्ण चित्रण इनके काव्य में मिलता है। तो कवि घनानंद के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि घनानंद मुगल बादशाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे और दरबार की सुजान नामक वेश्या से उनके हृदय में प्रेम के भाव थे और वह एकांत में गायन करने वाले कवि रहे हैं और दरबारी अन्य लोग सभासद के वे उनसे थोड़ा जलते थे। तो ऐसे ही एक बार बात हुई कि राजा को पता चला, बताया दरबारियों ने कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। राजा ने उन्हें ध्रुपद गाने की बात कही और घनानंद ने मना कर दिया। लेकिन दरबारी लोग जो कि उनसे चिढ़ते थे, जलते थे, उन्होंने कहा कि जब सुजान कहेगी तो घनानंद अवश्य ही गाना गाएंगे। सुजान ने राजा की आज्ञा का पालन किया और घनानंद को गाने का आग्रह किया। घनानंद ने गाना गाया और राजा की तरफ से मुंह फेर करके उन्होंने अन्य दरबारी और सुजान की तरफ मुंह करके गाना गाया और राजा ने इसमें अपना अपमान समझा और घनानंद को दरबार से बाहर निकाल दिया। और उस समय घनानंद जब राज्य छोड़ करके जाने लगे तब उन्होंने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। तब सुजान ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और यही प्रेम का जो भाव है वह विरह की असीम पीड़ा में परिवर्तित हो गया और दरबार छोड़ करके कवि घनानंद मथुरा आ गए और उस विरह वेदना को उन्होंने भक्ति से जोड़ दिया। सुजान श्री कृष्ण हो गए और उस विरह वेदना में उन्होंने प्रेम के साथ साथ भक्ति के पदों को भी लिया है, अर्थात सुजान श्री कृष्ण और सुजान नामक जो उनकी नायिका प्रेमिका रही है, उन दोनों के ही भावों को यहाँ अभिव्यक्ति मिली है। तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्होंने रीति सिद्धांतों को न अपनाया, रीतिकाल के बंधनों में वे नहीं बंधे, बल्कि उन्होंने हृदय के आंतरिक भावों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति की है। घनानंद का काव्य श्रेष्ठ काव्य है और विरही काव्य कहा जाता है और घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। घनानंद के काव्य में प्रेम, सौंदर्य और विरह का बहुत ही सूक्ष्म, मार्मिक और उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। विरही हृदय की विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों की व्यंजना उन्होंने अत्यंत कोमल और उदात्त भाव से की है, अर्थात विरह में जो विरही हृदय की जो दशाएं होती हैं, अनुभूतियाँ होती हैं, उनका बहुत ही सूक्ष्म व्यंजना, सूक्ष्म विश्लेषण उन्होंने किया है कि किस प्रकार से विरही अपने प्रेमी के लिए तड़पता है। उन भावों को उन्होंने अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो घनानंद के लिए मुख्य प्रश्न बनता है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो घनानंद के जो भी पद हम पढ़ेंगे जिसमें विरह की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है, विरह की दशाओं की अभिव्यंजना हुई है,
पंक्तियों को लेते हुए हम उस प्रश्न को भी पूरा करेंगे। तो घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं, स्पष्ट कीजिए, यह आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए और जैसे जैसे हम पद पढ़ते जाएंगे एक एक करके वहां हम उन विभिन्न दशाओं और अनुभूतियों को भी समझते जाएंगे। तो विरह के साथ साथ प्रेम का भी सूक्ष्म चित्रण हुआ कि किस प्रकार से उन्होंने सुजान नामक नायिका के प्रेम को ईश्वरीय प्रेम में बदल दिया और दरबार से जाने के बाद उन्होंने मथुरा में रहकर केवल और केवल कृष्ण की ही आराधना की है। विशुद्ध प्रेम की मार्मिक व्यंजना हुई है। अपनी प्रेमिका के नाम को उन्होंने आराध्य कृष्ण के नाम मानकर कृष्ण प्रेम में ही अपने जीवन को व्यतीत कर दिया और वृंदावन चले गए, कृष्ण की भक्ति में स्वयं को लीन कर दिया और यह भी माना जाता है कि उन्होंने चैतन्य संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त की। तो रीति मुक्त काव्यधारा में जिसमें कविगण मुक्त भाव से कविता में अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। रूप निधान सुजान, रूप निधान सुजान सखी जबते जबते इन नैननी नेति निहारे, इन नैननी नी के निहारे, दीर्घ थकी, छकीमती, अनुराग छकीमती, लाज के साज, लाज के साज समाज विचारे, समाज विसारे, विसारे है ना भूला दिया, विसारना, एक अचंभो भयो, अचंभा यानी आश्चर्य, एक अचंभो भयो, घन आनंद है, घन आनंद है, नितरी बल काट उतारे, नितरी बल काट उतारे, तार करे निन तारे, तारे टरे नहीं, तारे कहूँ सुलगे, कहूँ सुलगे, मनमोहन मोह के तारे, मनमोहन मोह के तारे, रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैननी नीक निहारे,
दीठ ठकी अनुराग छकी मती, लाज के साज समाज विसारे। एक अचंभो भयो घन आनंद है, नित ही पलपाट उघारे। तारे टरे नहीं तारे कहूँ, सुलगे मनमोहन मोह के तारे। संदर्भ राइट डाउन कीजिए। सबसे पहले प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित प्रस्तुत कवि प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित है। हमें काव्य का नाम नहीं पता है तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित है। हमने केशवदास में अंडरलाइन किया रीतिबद्ध काव्यधारा, बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा और घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। जब हम इन्हें रेखांकित करते हैं तो हमारे ज्ञान का पता चलता है कि इनको पता है कि रीतिकाल में भिन्न भिन्न धाराएं हैं और अमुक कवि इस काव्यधारा में आता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। रूप निधान सुजान सखी, जब ते इन नैनन नीत निहारे। दीठ थकी अनुराग छकी मती,
श्री कृष्ण को जब मेरे नेत्रों ने थोड़ा सा देखा है, तो प्रियतम की ओर देखने से मेरी दृष्टि थक गई है और बुद्धि प्रेम से तृप्त हो गई है। अर्थात बार बार आप उन्हें ही देखना चाहती है। तो नेत्र कैसे हो गए हैं? नेत्रों को बार बार आप उन्हें ही देखना अच्छा लगता है। दोबारा से देखते हैं। नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण, जब से मैंने अपने इन नेत्रों से उन्हें थोड़ा सा देखा है, तब से मेरी दृष्टि थक गई है और मेरी बुद्धि उनके प्रेम से पूर्ण रूप से तृप्त हो गई है। लाज के साज समाज के सारे और पूरे समाज के सामने अब लज्जा को भी मैंने भुला दिया है। नारी का सौंदर्य है लज्जा, और नायिका कहती है कि संपूर्ण समाज के सामने मैंने अब उस लज्जा को भी भुला दिया है। एक बार फिर से देखिए इसका अर्थ। विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब से सौंदर्य के भंडार प्रियतम श्री कृष्ण को मेरी इन नेत्रों ने थोड़ा सा देखा है, हे सखी, जब से सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण को मेरे इन नेत्रों ने थोड़ा सा देखा है, दीठी गति मेरी दृष्टि थक गई है और मेरी बुद्धि भी उनके प्रेम भाव से तृप्त होने लगी है। अर्थात दृष्टि और बुद्धि दोनों में ही केवल नायक का प्रेम ही दिखाई देता है। और अब मेरी इन आंखों ने, नेत्रों की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि मेरी इन नेत्रों ने अब समाज के समक्ष लज्जा के भाव को भी भुला दिया है। संपूर्ण समाज के सामने मेरे नेत्रों ने लज्जा के भाव को भुला दिया है। नायिका की विरही दशा और नायक से मिलने की अभिलाषा का यहाँ चित्रण किया गया है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब से सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण को मेरे इन नेत्रों ने थोड़ा सा देखा है, तब से मेरी दृष्टि थक गई है और बुद्धि प्रेम से तृप्त हो गई है, और मेरे इन नेत्रों ने तो समाज के समक्ष लज्जा के भाव को भी भुला दिया है। मेरे इन नेत्रों ने संपूर्ण समाज के सामने लज्जा के भाव को, लज्जा के जो भाव हैं, उन सभी को भुला दिया है। एक अचंभो भयो गनानंद है नित्य ही पल पाठ करे। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि मेरी आंखें प्रियतम के प्रेम में आनंद में मग्न रहती है और नित्य प्रति पलक रूपी किवाड़ खोलकर ही देखती रहती है। क्या करती है? नित्य पलक रूपी जो किवाड़ है उन्हें खोलकर, उभारे खोलकर ही रखती हैं। यानी अपलक दृष्टि से नायिका नायक के आने के मार्ग को ही निहारती रहती है। लेकिन एक आश्चर्य यह हुआ है कि मेरा जो हृदय है वह श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद से ही परिपूर्ण हो गया है, और मेरे ये नेत्र निरंतर पलक रूपी किवाड़ों को खोलकर ही रखते हैं। तारे करें टालने पर भी निकलती हैं, तारे कौन सुलगे मनमोहन मोह के तारे। वे कहती हैं नायिका कि मैं अपनी दृष्टि प्रियतम की ओर देखने से रोकना चाहती हूँ, परंतु मेरी आंखें इस काम को टालने से नहीं टलती हैं। अर्थात प्रेम के वशीभूत होकर मुझे वह वेदना ही भोगनी पड़ रही है। दोबारा से देखते हैं। नायिका अपनी सखी से कहती है कि एक आश्चर्य की यह बात हुई है कि मेरी आंखें प्रियतम के प्रेम में ही आनंद मग्न रहती है। मेरी आंखें प्रियतम के प्रेम में ही आनंद मग्न रहती है और नित्य प्रति यानी सदैव पलक रूपी किवाड़ों को खोलकर ही रखती है। अर्थात अपलक दृष्टि
उत्पन्न होने लगे हैं, सुलगने लगे हैं, अर्थात मेरा हृदय नायक के प्रेम के वशीभूती हो गया है। मेरा हृदय प्रियतम कृष्ण के प्रेम में सुलगता रहता है। श्री कृष्ण के मोह प्रेम भाव में सुलगता रहता है। नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब से मेरे इन नेत्रों ने सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण को थोड़ा सा देखा है, तब से उनके प्रेम के वशीभूत होकर के मेरी दृष्टि थक गई है और बुद्धि उनके प्रेम से तृप्त हो गई है, और मेरे इन नेत्रों ने समाज के समक्ष संपूर्ण लज्जा के भावों को भी भुला दिया है। अर्थात मेरे ये जो नेत्र हैं, यह आश्चर्य की बात हुई कि मेरे ये जो नेत्र हैं वह सदैव प्रेम और आनंद से भरे रहते हैं, नायक के प्रेम आनंद से संपूर्ण रहते हैं और सदैव पलक रूपी किवाड़ों को खोलकर ही रखती हैं। मेरे नेत्र सदैव अपने पलक रूपी किवाड़ खोलकर ही नायक का साक्षात्कार करना चाहती हैं, नायक के दर्शन करना चाहती हैं। मैं बार बार उस नायक के प्रेम के वशीभूत होकर के उसे ही देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं उन नेत्रों को रोकना भी चाहती हूँ, लेकिन वे मेरे नेत्र टालने पर भी नहीं टलते हैं, अर्थात रोकने पर भी नहीं रुकते हैं, और मेरा जो मन है वह श्री कृष्ण के प्रेम में सुलगता ही रहता है। अर्थात नित्य प्रति विरह का जो भाव है वह मेरे हृदय में जागृत रहता है। इसमें सुजान शब्द श्री कृष्ण भी हो सकता है और घनानंद की प्रेमिका जो दरबार में वैश्या थी सुजान, उनसे उनका प्रेम था, और यहाँ दोनों के ही संदर्भ में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ नायिका की वियोग दशा का अनुभूति में चित्रण है। विशेष में हम लिख सकते हैं ब्रज भाषा का सौंदर्य, ब्रज भाषा का सौंदर्य है, लाक्षणिकता है, वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है, और अनुप्रास रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास व रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। संदर्भ है प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में रीतिकार की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित है। रूप निधान सुजान सखी जब ते इन नैनन नीक निहारी, दीठी थकी अनुराग छकी मति लाज के साज समाज विसारी, एक अचंभो भयो घनानंद है नितही पलपाट उभारे, तारे टरे नहीं तारे कहूँ सुलगे मनमोहन मोह के तारे। प्रसंग हमने लिखा नायिका की विरही दशा और नायक से मिलने की अभिलाषा का यहाँ चित्रण किया गया है। नायिका अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, जब से मेरे इन नेत्रों ने सौंदर्य के भंडार श्री कृष्ण को थोड़ा सा देखा है, या सुजान नायक को देखा है, तब से उनके प्रेम में के वशीभूत होकर मेरी दृष्टि थक गई है, क्योंकि वह
कृष्ण के प्रेम के वशीभूत रहता है। मैं अपनी दृष्टि प्रियतम की ओर देखने से रोकना चाहती हूँ, परंतु यह मेरी आंखें इस काम से टालने पर भी नहीं टलती हैं। इस कारण मेरा हृदय प्रियतम कृष्ण के प्रेम में सुलगता रहता है, अर्थात उनके प्रेम के वशीभूत होकर मुझे वह व्यथा भोगनी पड़ रही है। विशेष ब्रजभाषा का सौंदर्य है, लाक्षणिकता है, वियोग श्रृंगार रस है और अनुप्रास रूपक अलंकारों का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो घनानंद ने सुजान शब्द जो प्रयुक्त किया है वह उनकी नायिका के साथ साथ उनके आराध्य प्रभु श्री कृष्ण के लिए